हॉरर स्लैशर मूवीज मेरा फेवरेट मूवी जॉनरा है। यहाँ मैं तुम्हें मेरी फेवरेट टॉप 5 हॉरर स्लैशर मूवी फ्रेंचाइज बताता हूँ जिसमें इस लेवल की मूवीज है जो नर्क में, स्पेस में और सपनों में पता नहीं कहाँ एग्जिस्ट करती है, जिसमें से सारी की सारी तुम्हें एक बार तो पक्का देखनी चाहिए। फर्स्ट है इविल डेड। इन मूवीज की कहानी घूमती है एक शापित बुक के ऊपर जिसका नाम है नेक्रोनोमाइक्रोन एक्स मोर्टिस, मतलब बुक ऑफ द डेड। अब इस बुक का एक मंत्र है और जब भी उसे कोई पढ़ता है तो एक बुरा शैतान जाग जाता है और उससे पीछा छुड़वाना नियर इम्पॉसिबल है। अब इन मूवीज में हॉरर भी है जिसमें सुपरनैचुरल इवल, काला जादू और पोजेशन दिखाया गया है, पर इसके साथ में काफी सारा स्लैशर भी है जहां खून खराबा भी बढ़िया देखने को मिलेगा। इसमें टोटल 5 मूवीज और एक टीवी सीरीज है जिसमें टीवी सीरीज काफी बढ़िया है ऐश वर्सेस इविल डेड, जिसके 3 सीजन्स है, पर उसे अभी कहीं भी देखना पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये कहीं पर अवेलेबल ही नहीं है। रही बात मूवीज की तो सबसे पहले आती है ऑफिशियल ट्रिलॉजी जिसमें फर्स्ट है द इविल डेड जो एक प्रॉपर सुपरनैचुरल हॉरर मूवी है। सेकंड है इविल डेड 2 जिसमें थोड़ा हॉरर और कॉमेडी का एकदम अजीब पर बढ़िया मिक्सचर है। और थर्ड आती है आर्मी ऑफ डार्कनेस जो इस ट्रिलॉजी का फाइनल कंक्लूजन है। उसके बाद में 2013 का एक रीबूट आता है जो एक प्रॉपर डरावनी स्लैशर मूवी है। और लास्ट में है 2023 की इविल डेड राइज। अब एक बढ़िया बात, जल्द ही इसका नेक्स्ट पार्ट भी आने वाला है जो शायद इविल डेड राइज का सीक्वल होगा जिसका नाम होने वाला है इविल डेड बर्न। सेकंड है द टेक्सास चेनसॉ मैसेकर। अब ये आती है फुल खून खराबे वाली फ्रेंचाइज जिसने एक तरीके से स्लैशर मूवीज की शुरुआत करी थी। इन मूवीज की कहानी टेक्सास के सुनसान इलाकों में शुरू होती है जहां पर इंसान खाने वाला परिवार है, जिसमें इस स्टोरी का मेन हीरो मतलब वही जो सबको तबीयत के साथ में काटता है वो है लेदरफेस, जिसे ना तो दर्द होता है ना ही कुछ वो बोलता है। देखने पर लगेगा कि वो मंदबुद्धि है पर उसमें बहुत दिमाग है और उसे लोगों को मारकर उनके फेस की स्किन को अपने फेस पर पहनना बहुत ही ज्यादा पसंद है। इन मूवीज में वो प्रॉपर हॉरर नहीं मिलेगा पर साइकोलॉजिकली तुम इस मार काट और ऐसे एटमॉस्फेयर को देखकर इतना ट्रॉमेटाइज हो जाओगे कि तुम्हें बुरे सपने आने लगेंगे। जिसमें अभी तक टोटल 9 मूवीज आ चुकी है जिसमें द टेक्सास चेनसॉ मैसेकर ओरिजिनल क्लासिक मूवी, देन उसका सीक्वल टेक्सास चेनसॉ मैसेकर 2, फिर लेदरफेस टेक्सास चेनसॉ मैसेकर 3, उसके बाद में टेक्सास चेनसॉ मैसेकर द नेक्स्ट जनरेशन, देन आती है बेस्ट रीमेक द टेक्सास चेनसॉ मैसेकर 2003, फिर उसका प्रीक्वल द टेक्सास चेनसॉ मैसेकर द बिगिनिंग, फिर आती है एक डायरेक्ट सीक्वल फर्स्ट पार्ट का टेक्सास चेनसॉ 3D, और उसके बाद में एक ओरिजिन स्टोरी लेदरफेस 2017 और फिर एक सीक्वल टेक्सास चेनसॉ मैसेकर 2022। अब इनमें थर्ड और फोर्थ मूवी तो बिल्कुल ही स्किप कर देना, वो बहुत ही ज्यादा बेकार है। और जो बेस्ट मूवी है वो है ओरिजिनल वाली, और अगर मॉडर्न वे में बहुत ज्यादा सीरियस टोन के साथ में देखनी हो तो 2003 वाला रीमेक बेस्ट है। अब इस वीडियो में मैं केवल 5 फ्रेंचाइज बता रहा हूँ पर मेरे पास में इसकी काफी बड़ी लिस्ट है, तो इस वीडियो को बढ़िया रेस्पॉन्स दो, इसका सेकंड और थर्ड पार्ट जल्दी ही बनाएंगे। नेक्स्ट है जीपर्स क्रीपर्स। इस मूवी ने एक इतने तगड़े क्रीपर को इंट्रोड्यूस किया था जिससे इंस्पायर्ड होकर बॉलीवुड में भी एक मूवी बनी है जिसमें अपने CID के अभिजीत भी है। मूवी है कालो। कालो पूरी तरीके से क्रीपर से इंस्पायर्ड है। मूवी की कहानी है एक डरावने जीव द क्रीपर के बारे में जो हर 23 साल बाद गर्मियों में जागता है और 23 दिन तक शिकार करता है, और इसे मारना इम्पॉसिबल है क्योंकि ये भाई अपना सेल्फ सर्जन है। अगर इसके शरीर का कोई भी पार्ट खराब हुआ है या फिर कट गया है तो ये उसे खुद चेंज कर लेता है। सुनने और देखने में काफी घिनौना है पर इससे ये काफी ज्यादा पावरफुल और अनडिफिटेबल बन जाता है। इन मूवीज में तुम्हें सुपरनैचुरल हॉरर तो दिखेगा जिसमें जंप स्केयर, वो ईरी सा एटमॉस्फेयर होता है, पर उसके साथ ही बढ़िया स्लैशर भी देखने को मिलेगा। बंदा सामने वाले की आंख निकाल लेता है, आंखों से इस बंदे को बड़ा प्यार है। इस फ्रेंचाइज में टोटल 4 मूवीज है जिसमें फर्स्ट है जीपर्स क्रीपर्स जो सबसे बेस्ट मूवी है क्योंकि इसमें तुम्हें नहीं पता होता कि क्या हो रहा है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट हॉरर मूवी फॉर मी आल्सो। देन सेकंड आती है जीपर्स क्रीपर्स 2 जो उसका सीक्वल है जिसमें स्कूल बस और स्टूडेंट्स को द क्रीपर लपेटे में ले लेता है। इस मूवी से ही कालो इंस्पायर्ड है। देन जीपर्स क्रीपर्स 3 जो एक मिड पार्ट है फर्स्ट और सेकंड मूवी के बीच में टेक प्लेस करता है। और फोर्थ आती है जीपर्स क्रीपर्स रिबॉर्न जो एक रीबूट है, पर ये मूवी उतनी बढ़िया नहीं है, तुम बस स्टार्टिंग के पार्ट्स को देखो और मजे लो। उसके बाद में आती है हॉरर फैंस के दिल में एक अलग ही जगह रखने वाली फ्रेंचाइज अ नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट। ये वो मूवी है जिसने ड्रीम्स को असल में डरावना बना दिया था। ये एक सुपरनैचुरल स्लैशर फ्रेंचाइज है जिसकी स्टोरी एक किलर के अराउंड घूमती है जिसका नाम है फ्रेडी क्रूगर। अब ये एक ऐसा डरावना शैतान क्यों बना इसकी बात तो मैं नहीं बताऊंगा, इसे स्टोरी में देखना ज्यादा मजा आएगा, पर भाई ये लिटरली इमॉर्टल है, ये नहीं मरता भले ही तुम कुछ भी कर लो। और यही चीज इस फ्रेंचाइज को एंडलेस बना देती है कि साला कहीं भी कभी भी आ सकता है। और इसकी सबसे बेस्ट बात, इस फ्रेंचाइज में एक और स्लैशर फ्रेंचाइज का क्रॉसओवर भी हुआ है जो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, जिसमें सबसे फेमस है इसके क्लॉज जो लिटरली एक नाइटमेयर की तरह फील होते हैं। इस फ्रेंचाइज में टोटल 9 मूवीज
मूवीज है। फर्स्ट है अ नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट, सेकंड आती है नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट 2 फ्रेडीज रिवेंज, थर्ड आती है अ नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट 3 ड्रीम वॉरियर्स, फोर्थ आती है अ नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट 4 द ड्रीम मास्टर, फिफ्थ आती है नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट 5 द ड्रीम चाइल्ड, सिक्स्थ आती है फ्रेडीज डेड द फाइनल नाइटमेयर, सेवंथ है वेस क्रेवंस न्यू नाइटमेयर, एट्थ है फ्रेडी वर्सेस जेसन, नाइन्थ आता है एक रीबूट अ नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट। अब ऑब्वियसली इसमें सबसे बेस्ट तो फर्स्ट पार्ट ही है, पर इसमें काफी सारी और भी बढ़िया मूवीज है। जैसे जो थर्ड पार्ट है ड्रीम वॉरियर्स वाला, वो फैंस को काफी ज्यादा पसंद है और मुझे भी। सबसे बेस्ट और अलग तरीके की मूवी है इसमें वेस क्रेवंस न्यू नाइटमेयर, जो पूरी तरीके से मेटा मूवी है, काफी बेहतरीन। और एक फेवरेट मूवी जिसमें दो यूनिवर्स का क्रॉसओवर हुआ है, फ्रेडी वर्सेस जेसन, जो काफी कूल मूवी है। जेसन एक मास्क वाला किलर है फ्रॉम फ्राइडे द 13th, जिसके बारे में अब हम आगे बात करने वाले हैं। तो नेक्स्ट आती है फ्राइडे द 13th। इस डरावने ज़ॉम्बी जैसे आदमी को तुम इस मास्क से ही पहचान जाओगे, जिसके फेस पर ना तो तुम्हें कोई एक्सप्रेशन दिखेगा और ना ही दर्द। इसमें तुम्हें प्रॉपर स्लैशर वाली वाइब देखने को मिलेगी, जिसमें तुम बस बॉडी काउंट गिनते रह जाओगे कि साला कितनों को मार रहा है। इसकी कहानी क्रिस्टल लेक नाम के एक कैंप के आसपास घूमती है, जहां पर 1957 में एक बच्चा जिसका नाम जेसन वॉरहीज होता है, वो डूबकर मर जाता है। फिर उसकी माँ वहां के लोगों को मारने लगती है बदला लेने के लिए, पर यह है एक सुपरनेचुरल चीज, तो यहाँ पर जेसन वापस आ जाता है और जो भी क्रिस्टल लेक के पास में मिलता है उससे काट डालता है। भाई ये फ्रेंचाइज भयंकर अप्स एंड डाउन्स के साथ में गई है, और इसी चीज की वजह से ये सबसे यूनिक फ्रेंचाइज बन जाती है, जहां पर जेसन स्पेस में भी गया है। इस फ्रेंचाइज में टोटल 12 मूवीज है। फर्स्ट है फ्राइडे द 13th, फिर आती है फ्राइडे द 13th पार्ट 2, फिर आता है पार्ट 3 जिसमें सबसे पहली बार वो आइकॉनिक मास्क दिखता है। उसके बाद में है फ्राइडे द 13th द फाइनल चैप्टर, और यहाँ से ये फ्रेंचाइज बहुत ही अलग अलग जंप दिखाती है। फिफ्थ आती है फ्राइडे द 13th अ न्यू बिगिनिंग, सिक्स्थ है फ्राइडे द 13th पार्ट 6 जेसन लिव्स, सेवंथ है फ्राइडे द 13th पार्ट 7 द न्यू ब्लड, एट्थ है फ्राइडे द 13th पार्ट 8 जेसन टेक्स मैनहट्टन। उसके बाद में जेसन गोस टू हेल द फाइनल फ्राइडे, जिसमें जेसन हेल में जाता है। उसके बाद में आती है जेसन एक्स, जिसमें जेसन स्पेस में जाता है। 11th है फ्रेडी वर्सेस जेसन, जो मैंने पहले बताई थी। 12th आती है फ्राइडे द 13th रीबूट 2009 की, जिसमें सबसे बेस्ट मूवी है 4th, 6th और जेसन वर्सेस फ्रेडी, जहां पर जेसन एक्स काफी यूनिक टेक लेती है फ्रेंचाइज पर। तो ये थी मेरी फेवरेट 5 हॉरर स्लैशर फ्रेंचाइज। इस वीडियो को बढ़िया लाइक करो, शेयर करो अपने हॉरर लवर दोस्तों के साथ में। मैं इसके पार्ट 2 और 3 जल्दी ही लेकर आऊंगा। सब्सक्राइब करो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग मूवी रिकमेंडेशंस के लिए। यू आर विद मिस्टर एच।